आपका मन चंचल नहीं है जी और चंचलता त्याग करके स्थिरता में जो अपने आप को अनुभव किए, जी दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास कर रहे हैं, तो जलन अलग महसूस हो रहा है। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पे एक लेयर है, एक परत है, जी जी जहां पे आपको बाहर से गर्मी के कारण जलन महसूस हो रही थी, और वह लेयर तब वो जलन खत्म कर दिया जब भीतर का पानी बाहर पसीना बन करके उसी लेयर को ठंडा कर दिया। जी बाहर के जो ऊपरी हिस्सा है शरीर का, उसको आप देखेंगे कि जलन जहां हो रहा था, वह जलन अपने आप ठंडा हो गया। जी क्यों ठंडा हो गया? पानी पड़ गया क्योंकि पानी उस पर पड़ गया। तो पानी कहाँ से आया? अंदर भीतर से। जो आपके शरीर के भीतर जो पानी है, जी वो बाहर निकल जाने के कारण बाहर जो ऊपरी हिस्से पर जो जलन महसूस हो रहा था, वो ठंडा उसको कर ठंडा कर दिया। जी कहीं सलाना नहीं पड़ा। कुछ नहीं मन उस चीज को देख रहा है, जी और देखने के कारण जो है, वह जो पहले जलन हो रही थी, बाद में ठंडापन का भी अनुभव हो रहा है। तो पहले जलन के कारण दुख महसूस हो रहा था, अब ठंडा के कारण सुख महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, जी गुदगुदी महसूस हो रही है, शीतलता का अनुभव होगा। जी लेकिन क्या मैं गर्मी हूं? क्या मैं गर्मी से उत्पन्न दुख हूं? नहीं कुछ नहीं क्या मैं ठंडा हूं? क्या ठंड से उत्पन्न आनंद में हूं? सब प्रकृति में है दोनों से परे, शुद्ध, शांत और स्थिर एक रस जी मेरे में प्रकृति नहीं है। मैं अपने आप में शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, शांत हूं। बात समझ में आ गई? जी यही अभ्यास करना है। दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास कराया जा रहा है, चाहे वो विपश्यना सेंटर में जाके कर लीजिए, चाहे मेरे पास रह के करिए। मैं तो 24 घंटे का अनुभव कराना चाहता हूं कि देखिए, श्वास को ही बैठ करके देखिए, इसके बाद चलते भी देखिए, काम करते समय भी देखिए, और बोलते हुए भी देखिए, सुनते हुए भी देखिए, भोजन करते हुए भी देखिए। तो आपकी श्वास की गति जो दिखाई देगी, वो अनुकूल जब वातावरण पाएगा तो श्वास में आनंद आएगा, ठंडा रहेगा, मध्यम रहेगा और सामान्य गति से चलेगा। लेकिन जैसे ही विपरीत चीजें कुछ भी, चाहे आंख के सामने विपरीत पड़े, चाहे कान के सामने विपरीत पड़े, चाहे जीभ पर विपरीत कोई वस्तु पड़ जाए, तो आपकी श्वास की गति भी तेज हो जाती है। समझ रहे हैं? तो उस समय में कैसे अपने आप को संभालेंगे? क्योंकि चंचलता के कारण हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम हमारे हिसाब में गलत आ जाता है। क्योंकि वो अपनी ही चंचलता दिखाई देती है, क्योंकि हमारे मन के अंदर में स्थिरता नहीं रहती, और उसी को हमें स्थिर करना है। लेकिन कैसे करेंगे? वह जो बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, उसी को हमें चल करके करनी है, बोल करके करनी है, सुन करके करनी है, भोजन करके करनी है। तो देखेंगे कि धीरे 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 हर जगह, हर स्थिति परिस्थिति में हम अपने आप को स्थिरता बनाए रखने में कामयाब होंगे, और वो जो स्थिरता हमें प्राप्त होगी, वो हमारे अपने तक जाने का मार्ग होगा। स्वयं को समझने का, देखने का, जानने का, स्थिर करने का वह स्थिति बनेगी, मार्ग मिलेगा, प्रशस्त होगा, मजबूत होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो काम करना है हम लोगों को। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज
943 दिन हो गए। तारीख 7 जून सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। अनुराग दास जी कहीं गए क्या? सिंह का करने के लिए आज का जो प्रसंग मैं अभी लिख करके ले आया हूं, जी स्वयं लिखा हूं कि साधना की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। ये जो 112 विधियां पूरे विश्व में दिखाई दे रही हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किया गया, क्यों कराया गया। 112 विधि एक ही मुनि का कार्य किया हुआ है ऋषि का। एक 112 विधि एक ही ऋषि का किया हुआ है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। जैसे हम लोग यहाँ अलग बैठ करके अपना काम कर रहे हैं जी, ऐसे और भी जगहों पे तो लोग साधना कर रहे होंगे जी, ऐसा नहीं है नहीं साधना कर रहे होंगे। वो जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही वो लोग भी कर रहे हों, जी, या जो वो लोग कर रहे हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हों, जी, जी, यही होगी। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो उसमें जो कमी होगी तभी तो निकालेंगे, तभी तो खोज करेंगे। जी, अरे इसको देखते रहिएगा, जी, जी, तो वही चीज तो आप देखते रहेंगे, जी, उसमें कमी निकालते जाएंगे जी, तो आप अपने आप में अच्छा करते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे, कमी छोड़ते जाएंगे, कमी निकलता जाएगा, अच्छाई अपने आप आती जाएगी। जी, जी, और जिस चीज को आप लक्ष्य बनाए हैं जी, वो लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगता है, दिखने लगता है। एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। जी, और जब वो स्पष्ट दिखने लगता है तो हमको और उत्साह से काम करने की मनोदशा बनती है, बढ़ती है। शरीर में ताकत आ जाती है, मन में ताकत आ जाती है, समाज में भी, समाज के लोग भी हमारा सहयोग करने लगते हैं, जी, अर्थ भी आने लगता है। आकाश वृत्ति के द्वारा ही आता है, लेकिन ऐसे इतने संसाधन आपके पास इजाज हो जाते हैं कि उसमें जो है वो पूर्ति कर देते हैं, जी, जितनी आवश्यकता आपको है जी, वो सभी एक दिशा में आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम होगा कि अपना इनका कुछ लक्ष्य है, जी, उस लक्ष्य में ये काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उसमें सहयोग करें। जी, हर तरह से लोग सहयोग करने लगते हैं। कौन करते हैं? चेतनावान व्यक्ति। जी, समाज भी तो पूरा चेतनावान है, चेतनावान है। और पूरे समाज के चेतनावान लोग जो है आपका समाज सहयोग करने लगते हैं। जी, तो साधना की क्यों जरूरत पड़ी? मतलब कोई शुरू क्योंकि हमारा जो मन है वो बहिर्गत हो गया था। जी, अब बहिर्गत मन को अंतर्मुख करने की दृष्टि से साधना की जरूरत पड़ी। जी, जैसे खेत में साधन की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो वैसे भी बिया बो करके जो है फसल ले सकते हैं, जी, लेकिन साधन की जरूरत क्यों पड़ेगी? जैसे हल, बैल, कुदाल, फावड़ा, खुरपा, खुरपी, हंसुआ और तमाम तरह की जो संसाधन है जी, जी, वो साधन ही तो है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम चाहते हैं उससे कई गुना जो ज्यादा जल्दी काम हो जाए, जल्दी काम भी हो जाए, जो ऐसे ही बो देने से जो फसल मिलता है वो कम होता है, उससे कई गुना उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि जो उससे जब ज्यादा पैदावार होगा तो हमारे और भी काम तो सहज हो जाएंगे। क्योंकि किसान के पास एक ही काम नहीं है, बहुत काम है। बेटी है उसका ब्याह करना है, घर बनाना है, खेत कर लेना है, जो और समाज परिवार के लोग हैं उनकी भी इच्छाएं हैं, और बहुत सारे काम है ना। मैं तो मोटी मोटी गिना रहा हूँ, बारीक बारीक भी सुबह शाम दोनों टाइम का भोजन भी करना है। भोजन भी जो है सभी लोग एक रुचि से करते नहीं, अलग अलग रुचि है सबकी, तो अलग अलग रुचि के लिए अलग अलग संसाधन की भी जरूरत है। कि कोई दाल पसंद करता है, कोई सब्जी पसंद करता है, कोई करेला पसंद करता है, कोई भिंडी पसंद करता है, तो सबको देख करके काम करना पड़ता है। तो वो जो फसल से पैदावार होता है उससे ईजाद करके जो धन इकट्ठा किया जाता है उसी से उसका पूर्ति किया जाता है। तो
परती में बीज डालने से खेती को खेती बना करके जब बीज डाला जाता है तो कई गुना हमें लाभ मिलता है। इसीलिए यहाँ जो हम लोग मन तो रोज शांत हो जाता है, शाम को सोने से पहले सबका मन शांत हो जाता, तभी नींद आती है। और 8 घंटे बाकायदे सो करके शरीर को और मन को स्वस्थ करते हैं, फिर सवेरे उठ करके नए सिरे से काम करते हैं। वो तो डेली हो रहा है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उससे हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हमारा मुक्ति नहीं हो रहा है। हम सदैव के लिए दुखों से छूट नहीं पा रहे हैं। तो सदैव के लिए जब दुखों से छूट नहीं पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सदैव के लिए दुखों से छूट जाए। और सदैव के लिए दुखों से छूटने के लिए जो संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है वो यही है कि सदैव के लिए हम छूटना चाहते हैं। तो सदैव के लिए दुखों से छूटना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। जैसे खेत में बिया वैसे डाल देने थे, हमारा पैदावार कम हो गया, लेकिन हम ज्यादा लेना चाहते हैं पैदावार, तो कुछ करना होगा। तो जो प्रतिदिन हम लोग लाभ ले रहे हैं मन की शांति का, उससे हमारा मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, स्वबस नहीं है, एकरस नहीं है, वो शांत का अनुभव भी नहीं कर पा रहा अस्थायी रूप से। तो उसको पाने के लिए हम संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। और वो जब संसाधन हमारा प्रयोग करके हम उसे पा लिए, जान लिए, देख लिए, तब तो हम जोश में आकर के लोगों को बता रहे हैं भैया देखो इससे जो है आपको ये चीजें अस्थाई प्राप्त हो सकती हैं। अगर इसका प्रयोग नहीं किए तो जैसे रोज अस्थाई रूप में आपको मिल रहा है, फिर छूट रहा, फिर मिल रहा, फिर छूट रहा, फिर सुख दे रहा, फिर दुख दे रहा, फिर सुख दे रहा, फिर दुख दे रहा, फिर दुख दे रहा, फिर सुख दे रहा, ये क्रम चल रहा है। हम कर्म को तोड़ करके लगातार सुख 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 पाना चाहते हैं। वहां दुख नाम का कोई वस्तु रहे ही ना। तो उसको पाने के लिए संसाधन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और संसाधन जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो साधना यानी अभ्यास हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है कि हम बार बार, जैसे मैंने सो बताया था ना, चाय पी करके हमने खुद दुख ले लिया था। अब उसी चाय रूपी दुख को छोड़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ा। जैसे बार बार अभ्यास करके उसको मैंने आदत और लत में ले लिया था, बना लिया था, वैसे ही आदत और लत को छोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ा। और वो हमें चेतना में रह के करना पड़ा कि हमारा चाय छूट रहा कि नहीं, उसमें वो हमें खींच रहा है कि मैं उसको खींच रहा हूं अपनी तरफ, ये हमें देखना पड़ता था। चाय हमें खींच ले जाता था। साल भर क्यों लग गया? क्योंकि चाय जैसे ही आंख देखता था वैसे जो मांसपेशियों में हमारे चुनचुनाहट होती थी वो हमें अपनी तरफ खींच ले जाता था। लेकिन धीरे 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 चेतना में रह करके मैंने उसको अपनी तरफ खींचा। और आज स्थिति ये है, 7-8 साल हो गया, चाय में ये कभी कोई मान लीजिए जबरदस्ती पिला देता है। कभी कभी अधिकारियों के यहाँ जब जाता हूँ तो जबरदस्ती पिला देते हैं, अरे कब से क्या हुआ, अरे तुरंत जलन होने लगती है क्योंकि अब चाय की आदत छूट गई। तो तुरंत हमको अंदर से जलन महसूस होने लगता है। तो मुझे कहना पड़ता है सर तुरंत अभी जलन हो जाएगा, हाँ कोई दूसरा पानी पिला दीजिए, शुद्ध जल पिला दीजिए, पी लूंगा, लेकिन चाय न पिलाइए। तो कहते हैं इतना छूट गया? मैं कहा बिल्कुल सर, अब जैसे पीऊंगा मेरा शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, अभी तुरंत कोई ना कोई में परेशानी खड़ा कर देगा। तो इसीलिए वो लोग भी नहीं पिलाते हैं। वो लोग भी जान जाते हैं कि अब नहीं पीना चाहते तो मत पिए। हमने एक प्रश्न बनाया आपके ऊपर अनुराग दास जी कि साधना की जरूरत क्यों पड़ी, और साधना में भी हम लोग जो आप पहले से भी कर रहे हैं सेंटरों पे जा करके कि श्वास प्रश्वास को देखने की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। साधना में और भी तो चीजें हैं, जैसे त्राटक मुद्रा है, अनाहतनाद है, ज्योति है, बिंदु है, वो भी तो हम देख सकते हैं। ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया क्यों देखने की अपनाई गई? तो हमने इसका जो पॉइंट आपको समझाने की दृष्टि से लिखा है उस तरह समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए कि श्वास प्रश्वास से जीवन चल रहा है। ये हमारा जो जीवन है ना, हम जिस शरीर में हैं, हमारा और शरीर का संबंध ही इसी श्वास से है, उसी को जीवन कहा जाता है। समझे ना? जीवन है ही है दो चीजों का मेल, मैं और मेरे का। मेरा मतलब प्रकृति, मैं मतलब मैं स्वयं।
तो मेरे और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो श्वास ही है। श्वास बंद हो जाए हमारा और प्रकृति का बिछो हो जाएगा। जी। तो पहला तो यही है। एवं एक श्वास जब हम देखने एक एक श्वास जब हम देखने की शक्ति ईजाद यानी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले श्वास मेरे से अलग है और मैं स्वयं श्वास से अलग हूं, यह अनुभव होता है। जी। इसका अनुभव आपने किया कि नहीं भी?